ये है दिल्ली दर्पण। अगर ऐसा है तो जांच से क्यों भाग रहे हैं? जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम भी तो जांच की मांग कर रहे हैं। मैं तो उनको कहा है आओ सामने आ जाओ। मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, अगर आरोप साबित कर दे तो महापौर होने के नाते मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा इस्तीफा देने। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि महापौर यानी कि जेपी के घर का जो घेराव है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस इतनी मुस्तैद थी कि उन्होंने 12 टूटी चौक पर ही सभी को रोक लिया, आगे जाने नहीं दिया। हमारे साथ जेपी जी मौजूद हैं, जयप्रकाश जी, उनसे बात करते हैं। जयप्रकाश जी, आपके घर का घेराव करने की अब कोशिश की गई और 2500 करोड़ रुपये का घोटाले की बात करी है। पहले तो इस घोटाले के बारे में आप क्या सफाई देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, जिस दिन ये विषय आया था 2457 करोड़ रुपए का, जिन्होंने 2500 करोड़ कर दिया है, उसी दिन मैंने कहा था कि आरोप साबित करो, मैं एक सेकंड लगेगा मेरे को इस्तीफा देने में। लेकिन आरोप साबित नहीं होते तो दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, उनका कोई कैबिनेट का मंत्री इस्तीफा देगा, उनका कोई विधायक प्रवक्ता कोई आगे आने के लिए तैयार है, क्योंकि आधारहीन बात को आगे नहीं बढ़ सकता। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी इस समय इस तरह से होगी जैसे खिस्सानी बिल्ली खम्बा नोचती है। अब क्योंकि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जनता के जहन में और हमारे 2 लाख निगम कर्मियों के जहन में ये बात जा चुकी है कि निगम का 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने रोका हुआ है। अब वो 13,000 करोड़ क्यों नहीं देते? वो निगमों को भंगू क्यों बनाना चाहते हैं और एक निराधार आरोप लगाते हैं कि आपने 2500 करोड़ का घोटाला कर दिया। एक पेमेंट, एक ट्रांजैक्शन हुई नहीं, ना साउथ ने नॉर्थ को दी, ना नॉर्थ ने साउथ से ली। तो ये आधारहीन मुद्दे को आगे बढ़ाने का फ़ायदा क्या है? अगर ये मुद्दा बड़ा नहीं है या फिर आधारहीन है तो आपने इसे सदन में क्यों नहीं उठाया? क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो आपने इसको सदन में उठाना चाहिए था, इसके सामने इसकी बात करनी चाहिए थी। नहीं, हमने सब जगह बताया है। 2013 का दिल्ली सरकार का कैबिनेट नोट है, उसके अंदर सीधा तीनों नगर निगमों को अलग अलग काम वो फंक्शनिंग करेंगी, कहाँ रनिंग करेंगी, कहाँ से अपना काम चलाएंगी, उसका डिटेल क्लियर दे रखा है। और आज दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है तो वो 2013 का नोट क्यों नहीं निकालते? और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर कोई घोटाला हुआ है तो दिल्ली सरकार के जो मंत्री है सत्येंद्र जैन ने, तो उन्होंने तो कहा था कि हम अपने एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, चीफ, उनसे हम जाँच कराएँगे। तो मैंने कहा था कराओ, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। उनका कहना है कि आप जांच से बच रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि जयप्रकाश जी हैं वो जांच से बच रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, चोर बोल रहे हैं आप लोगों को, कह रहे हैं कि घोटाला करने में सबसे आगे है बीजेपी पार्टी। कैसे जवाब देंगे आप लोग इन सब आरोपों का? देखिए, वो खुद ये इस तरह के काम करते हैं। हमने तो पहले दिन से कहा है, आज भी आपके लिए मैं आपके सामने कह रहा हूँ, अगर उसमें रत्ती भर भी 0.1% भी कोई आरोप साबित हुआ, मैं तो 99% की नहीं कह रहा, 0.1% भी कोई आरोप साबित हुआ तो मुझे नैतिकता के आधार पर एक सेकंड लगेगा इस्तीफा देने में। तो यानी कि आप जांच के लिए मंजूरी देते हैं अपनी तरफ से? नहीं, हमने तो दे दिया, हमने हमारे अपनी जो विभाग है उसको भी कह दिया। और आने वाले समय में हमको एक उसका सारा नोट करवा के हम एलजी से ही मिलने वाले हैं। हम हो सकता है हम खुद सीबीआई में जाए, मैं खुद जाने वाला हूँ और आके मैं कहूँगा इसकी जाँच की जाए, क्योंकि झूठ की राजनीति अब दिल्ली में नहीं चल सकती। आप दिल्ली की जनता को झूठ कब तक परोसोगे? आपका काम था निगमों को पैसा देना, आपका काम था निगमों को फंडिंग करना ताकि शहर साफ रह सके, कर्मियों को वेतन समय पे मिल सके। आपने वो तो किया नहीं, आप एक नई चीज़ लेकर के आ गई जब कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं। क्या कोई साउथ एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी के बीच में कोई समझौता हुआ है इस पैसे को लेकर? क्या वजह क्या है जो आरोप लगा रहे हैं? वो कोई समझौता नहीं हुआ। मैंने बताया ना, 2013 का जो कैबिनेट नोट है, कैबिनेट नोट में क्लियर है कि ईस्ट एमसीडी जो हमारा उद्योग भवन है झिल मिल में, वहाँ पर रनिंग करेगा। नॉर्थ एमसीडी सिविक सेंटर के अंदर अपना हेड ऑफिस चलाएगा। और जब तक साउथ का हेड ऑफिस नहीं बन जाता, जिसका पैसा भी दिल्ली सरकार को देना है, वो सिविक सेंटर के अंदर अपना हेड ऑफिस चलाएंगे। और सिविक सेंटर का जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो साउथ और नॉर्थ दोनों मिल के करेंगे। वो हमेशा अपने मेंटेनेंस का जो खर्चा वो देते। 2015 के अंदर किसी अधिकारी ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कह दिया कि हमें साउथ से किराया लेना चाहिए। वो किराया लेने के लिए उन्होंने नोट बना दिया, किसी ने उसको बैलेंस शीट में डाल दिया। वही जो वर्ष का 320 करोड़ रुपए को उन्होंने 8 से गुना करके 2400 करोड़ कर दिया। ऐसे कभी नहीं होता।
अब दिल्ली सरकार, दिल्ली में वो नया कैबिनेट उन्होंने लेकर का है ना, जब उन्होंने सत्र बुलाया, किस लिए बुलाया था सत्र का सार्थक ही नहीं हुआ। जब आपने सत्र बुलाया, सत्र में आपको 2457 करोड़ की एक एक डिटेल में चर्चा करनी चाहिए थी कि 2457 करोड़ रुपये कैसे बनते हैं, कैसे नॉर्थ ने साउथ का छोड़ा है या नॉर्थ ने उसका गमन किया है। आप क्लियरिटी करी क्यों नहीं? आपने हाउस का पैसा भी खराब किया, उसका समय भी बर्बाद किया। जैसा कि आपने कहा कि ये मांग की गई थी कि साउथ से हम किराया लेते हैं, लेने की एक प्रस्ताव रखा गया था, तो क्या इस प्रस्ताव पर किसी ने हस्ताक्षर भी किए थे? इसे एक नियमित किया गया था या नहीं किया गया था, वो हम जानना चाहेंगे। नहीं, वो जब ही रद्द हो गया था, लेकिन क्या होता है कि कोई चीज़ बैलेंस शीट में आ गई तो वर्षों वर्षों चलती आ रही है। हर वर्ष कमिश्नर अपना बजट पेश करते हैं, वो प्रस्ताव लाते हैं कि इसको माफ़ कर दो, और ये प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ था। नहीं, अभी भी नहीं मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि जब तक कोई भी बजट का जो प्रस्ताव होता है, जो कमिश्नर रखते हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जब तक उसको अपना बजट भाषण ना कर दे और सदन में चर्चा ना हो जाए बजट की, और उसके बाद नेता सदन उसको फुलफिल करते हैं, उसके बाद ही चीज़ें फाइनल मानी जाती है। ये तो 13,000 करोड़ की जो आप लोग मांग कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी लगातार मांग कर रही है, उसके लिए तो आम आदमी पार्टी ये उनका कहना है कि जो कोर्ट है उसने भी उनको फटकार लगाई, हम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, हमने सारे दस्तावेज कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं, हमें कोई पैसा नहीं देना है, हमें निगम से पैसा लेना है। कौन से पैसा है जो निगम से उनको लेना है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। देखिए, मैंने बताया ना, कोर्ट में 13,000 करोड़ का मामला अभी गया ही नहीं है, लेकिन अब जाएगा, क्योंकि 13,000 करोड़ रुपया जब तीनों निगमों का ट्राइफेक्शन हुआ था, तो उस समय तीनों निगमों को चलाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति कैसे होगी, अगर कोई आर्थिक स्थिति दृष्टि से कमज़ोर है तो उसकी दिल्ली सरकार सहायता कैसे करेगी। तो उस समय की शीलादीक्षित सरकार ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया था कि राज्य वित्त आयोग हमेशा सिफारिश करेगा कि दिल्ली सरकार निगमों को कितना पैसा देगी। तो जो तृतीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिश थी, उसके हिसाब से तीनों निगमों का पैसा बकाया है। उसके बाद चतुर्थ राज्य वित्त आयोग आया, उसके हिसाब से भी तीनों निगमों का पैसा बकाया है। और उसके बाद फिफ्थ राज्य वित्त आयोग भी आ गया, जिसको केजरीवाल जी ने अपने विधानसभा के पटल पे भी रखा, पास भी किया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अगर वो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो 4,185 करोड़ रुपये नॉर्थ को मिलेगा, ऐसी साउथ को मिलेगा, ऐसी ईस्ट को मिलेगा। तो तीनों निगमों का अगर ऐसा हिसाब लगाए तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम का 6,355 करोड़ रुपया बनता है, पूर्वी दिल्ली का 2,985 करोड़ बनता है, साउथ का 3,800 कुछ 84 करोड़ रुपया बनता है। अगर तीनों का टोटल करेंगे तो 13,000 करोड़ से ऊपर बनता है। और इस समय जो कोर्ट में जो विषय चल रहा है, वो वर्तमान जो फंड है, जो दिल्ली सरकार ने अपने अंतरिम बजट में रखा था। जब पिछले वर्ष चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया तो तीनों निगमों को 6,000 करोड़ देने की बात हुई। वो 6,000 करोड़ में भी अभी तक 30% पैसा मिला है। कोविड में हमने क्या काम नहीं किया? शहर को साफ हमने किया, बायोमेडिकल वेस्ट हमने उठाया, सैनिटाइज हमने किया, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन ना फैले उसके लिए हम पेड़ों का छिड़काव हम कर रहे हैं, धूल ना उड़े इसके लिए एरिया पूरे शहर के अंदर रोड मैकेनिकल स्वीपर जो मशीन है वो हम चला रहे हैं। सारा काम नगर निगम करती है। इस महामारी काल में अगर नगर निगम को हटा दिया जाए तो दिल्ली सरकार एक काम नहीं बता सकती उसने कुछ किया हो। दिल्ली सरकार तो 60,000 करोड़ की सरकार है, हमें यही समझ नहीं आ रहा वो 60,000 करोड़ कहाँ जा रहा है। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को 35,000 करोड़ से ज़्यादा लोन दे दिया, वो क्यों दे दिया? अभी जल बोर्ड ने क्या किया, उसकी क्या उपलब्धि है? जल बोर्ड के लेकिन कर्मचारी तो वो भी हड़ताल कर रहे हैं, उनकी भी सैलरी नहीं मिली है। मैं कह रहा हूँ ना, लोन भी दे रहे हैं, उसके बाद भी उनकी स्थिति ऐसी है। तो दिल्ली सरकार इस समय फेल हो गई है। जब कोई फेल सरकार हो जाती है तो वो खिंची आती है, फ्रस्ट्रेशन आ गई है। तो आज वो हमारा घेराव कर रहे हैं। मैं तो उनको कहा है, आओ सामने आ जाओ। मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, अगर आरोप साबित कर दें तो महापौर होने के नाते मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा इस्तीफा देने में। लेकिन दिल्ली सरकार ये बताए कि उनका मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे क्या, उप मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे क्या, उनका कोई मंत्री इस्तीफा देगा क्या, जिम्मेदारी कैसे तय होगी? मैं तो अपनी जिम्मेदारी मान रहा हूँ ना, इतनी खुली आज तक कौन कह सकता है? मैं कह रहा हूँ। आपने भी घेराव किया सीएम हाउस का, आपने हमें देखा लगभग 10 से 15 दिन आप उनके घर के बाहर रहे। आपके कई जो निगम पार्षद थे उनकी तबीयत खराब हुई, आपकी महापौर भी जो थी उनकी भी तबीयत खराब हुई, आपकी भी तबीयत खराब हुई। अब आपके घर का घेराव होना शुरू हो गया है, तो क्या अब घर का घेराव करके राजनीति करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के अंदर? देखिए, हमारा जो प्रोटेस्ट था वो कानून के दायरे में था। हम चुने हुए लोग गए थे। दिल्ली के 3 महापौर जो 2 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को हर 10 दिन बाद पत्र डाल रहे थे कि हमारा पैसा बकाया है, हमारे को अपने कर्मियों का वेतन देना है। दिल्ली शहर में अगर सफाई कर्मी 70,000 सफाई कर्मी अगर हड़ताल पे चला गया तो इस महामारी काल में शहर को कौन बचाएगा?
हम वो बात कहने गए थे और हमारे को मुख्यमंत्री निवास से बाकायदा इनविटेशन आया था कि आप इन दिनों में कभी भी आके मिल सकते हो। और हम पब्लिक हियरिंग के टाइम पे गए थे, दिल्ली के 3 महापौर पब्लिक हियरिंग में एक डेलीगेशन के साथ गए हैं और मुख्यमंत्री जी को 5 मिनट बात करने का समय नहीं है। आज आम आदमी पार्टी ने किसको इकट्ठा कर रखा है? उनके गली के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं। अगर हम ऐसे कार्यकर्ताओं के बल पे घेराव करें तो मुख्यमंत्री जी एक दिन में घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप घर पे मौजूद होते तो क्या आप बाहर जाकर मिलते उन सबसे? नहीं, बिल्कुल, मैंने तो कहा है आ जाओ भाई, कोई बात है आप बताओ। कोई भी उनका नेता आके मुझे ये बता दे कि ये 2457 करोड़ रुपए का ऐसे घोटाला हुआ है, बताए तो सही, उनको खुद ही समझ नहीं है। आप 2457 करोड़ के घोटाले को नहीं मानते हैं, वो 13,000 करोड़ को नहीं मानते हैं। जनता तो भ्रमित है ना, जनता को कैसे पता चलेगी ये सारी बातें, कैसे स्पष्ट हो पाएगा ये सारी चीज़ें? भाई इससे खुला कौन बोल सकता है? मैंने कहा 2457 करोड़ रुपए को अगर वो साबित करेंगे तो महापौर होने के नाते मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा इस्तीफा देने में। इतनी बड़ी बात कोई कह के दिखाए ना राजनीतिक जीवन में। आज तक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इतनी झूठ बोले, इतनी बार वो बैक हुए, इतनी बार उन्होंने यू टर्न मारा, इतनी बार वो कोर्ट में जाकर माफ़ी मांगी। मैं तो कह रहा हूँ खुलेआम, मुख्यमंत्री जी आ जाओ। मैं जब उनके घर के बाहर था, जब भी मैंने कहा था कि आप हमें अंदर बुला लो, 13,000 करोड़ रुपए कैसे लेने हैं मैं आपको बता दूंगा। और 2457 करोड़ रुपए का जो झूठा आरोप लगा रहा हो वो कुछ भी नहीं है, वो भी समझा दूंगा। तो यहाँ पर जयप्रकाश जी ने साफ तौर पर खुली चुनौती दी है कि अगर 2457 करोड़ रुपए का जो घोटाला है अगर आप साबित करती है तो इस्तीफा देने की यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर इन्होंने बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी इस पर क्या पलटवार करती है, क्या प्रतिक्रिया दिखाती है, वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।